गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये हिंदी व्याकरण पार्ट 3 का एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन आंसर हमने किया, फिर हमने मिलान किया। ये दोनों करने के बाद अब हमारा टर्न है कि इसके बाद ये एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो। ठीक है, ये जो शब्द दिए हुए हैं ब्लैक से, सूर्य, घोटक, प्रथम, घृत, वर्षा, दंत, ये सारे तत्सम रूप हैं शब्दों के। तत्सम रूप हमने आपको बताया था ना कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं और जो कहते हैं वो हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, वो होते हैं तत्सम रूप। और तद्भव रूप वो होते हैं जो भाषा संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग होने से पहले उनका रूप थोड़ा सा बदल गया, मतलब हिंदी में वो अपना रूप थोड़ा बदल कर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये होते हैं तद्भव शब्द। तो ये तत्सम शब्द दिए हैं, इनके हमको तद्भव रूप लिखने हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी, ये हमने आपको पढ़ाया था। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद है। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के हैं तो हमने बताया था ना कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, 3 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। तो ये सारे ये उत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर शब्द हैं, उनका 2 तत्सम और तद्भव रूप है। इसके बाद है देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द हमने आपको बताए थे जो शब्द संस्कृत के होते हैं और जो कहते हैं वो हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वो हिंदी में अपना थोड़ा रूप बदल कर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो। ठीक है, हेडिंग डालने हैं, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो, मतलब ये शब्द तत्सम रूप में है, इनके आपको तद्भव रूप लिखने हैं। ठीक, पहला है सूर्य। सूर्य शब्द मतलब सूरज, तो इसका संस्कृत में प्रयोग होता है सूर्य, लेकिन हिंदी में मतलब इसका तत्सम रूप है सूर्य और इसका तद्भव रूप हम सूरज लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है घोटक। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा घोड़ा। ये एक्सरसाइज ऐसे आ सकती है कि दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, या फिर ये शब्द दिए रह सकते हैं कि इन शब्दों के आप तत्सम रूप लिखिए। इनके तत्सम रूप लिखने को आ सकते हैं और इन शब्दों के तद्भव रूप लिखने को आ सकते हैं। फिर ये है प्रथम। प्रथम का तद्भव रूप है पहला। फिर इधर है घृत। घृत का मतलब होता है घी, तो घृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है घी। फिर है ये वर्षा। वर्षा का तद्भव रूप है बारिश। उसके बाद ये दंत। दंत का मतलब होता है दांत, है ना, तो तत्सम इसका जो शब्द है वो है दंत और इसका तद्भव रूप है दांत। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है जहाँ पर आपने प्रश्न उत्तर और मिलान किया है। जिसका प्रश्न उत्तर और मिलान नहीं कंप्लीट हुआ है वो अपना प्रश्न उत्तर और मिलान कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 3 डाल के इसको आगे करेंगे। इसके बाद हमारा संस्कृत का वीडियो है, संस्कृत के वीडियो में भी आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, वो भी आपको संस्कृत की कॉपी में करनी है। अलग अलग कॉपी में बेटा किया करो। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था, उसने मुझे बताया कि मैम मैं कंफ्यूज था कि कौन सा किस कॉपी में करना है, तो मैंने सारा एक में ही कर डाला है। लेकिन जहाँ पे भी हम जो काम देते हैं उसमें ऊपर हम डाल देते हैं कि वो हिंदी व्याकरण का काम है या हिंदी लिटरेचर का है या फिर संस्कृत का है। तो पहले आप लोग ऊपर देख लिया करो कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अगर हिंदी व्याकरण लिखा है तो आपको हिंदी व्याकरण में करना है, वो संस्कृत लिखा है तो संस्कृत की कॉपी में, और अगर लिटरेचर लिखा है तो लिटरेचर की कॉपी में। अभी तो हम जब हम लैंग्वेज कराते हैं तो कंटिन्यू कुछ दिन तक, जब तक हमारा एक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक तो हम वही लेके चलते हैं ना कि लिटरेचर या लैंग्वेज। तो अभी हम लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, अभी आप लोग लैंग्वेज में करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम फिर लिटरेचर करेंगे, तो आप लिटरेचर की कॉपी में करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद बेटा आपका संस्कृत का वीडियो है। संस्कृत में 3rd चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक एक्सरसाइज मतलब शब्दार्थ लिख चुके हैं। इसके आगे अब सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, हमको करना है। तो 3rd चैप्टर में आपका शब्दार्थ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लीजिएगा, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, इसमें है पहला विपत्ति काले केन कार कर्तव्यम। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था ना कि विपत्ति काले बुद्धया साहसेन चकार कर्तव्यम, है ना, तो इसमें लिखा है बुद्धया लिखा है और साहसेन लिखा है, दोनों लिखा है ना, कि हमको बुद्धि से काम लेना चाहिए कि साहस से काम लेना चाहिए, या फिर दो अपि सत्यम, या फिर ये दोनों सही हैं, या
ये तीसरा है एषु को अपि न, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बुद्धि और साहस दोनों है, इसलिए हम इसमें टिक करेंगे दो अपि सत्यम में, ठीक है, यानी कि दोनों सत्य हैं। हमें विपत्ति काल में, मुसीबत के समय में बुद्धि और साहस दोनों से काम लेना चाहिए। फिर सेकंड है एकस्मिन् समय कस्य वारः आसीत्। एक समय में किसकी बारी आई थी? तो हमने आपको बताया था ना, एकस्मिन् समय शशकस्य वारः आसीत्, है ना। एक समय में खरगोश की बारी आई थी, जब उसको शेर के पास जाना था भोजन बनने के लिए, शेर का भोजन बनने के लिए। आपको बताया था कहानी में कि लोगों ने, सारे जानवरों ने जाके शेर से बात की थी कि आप रोज़ जानवरों को मत मारो, रोज़ एक बार एक ना एक जानवर आपके पास खुद ही आ जाया करेगा, आप उसको खा लिया करना। तो एक बार किसकी बारी आ गई? खरगोश की बारी आ गई। तो हम इसमें लिखेंगे एकस्मिन् समय कस्य वारः आसीत्, सिंहस्य, शशकस्य, जरकस्य या फिर मृगस्य। तो इसमें हम लिखेंगे शशकस्य। एक बारी किसकी बारी आ गई थी? खरगोश की। फिर मार्गे, थर्ड वाला है, मार्गे सः एकः अपश्यत। रास्ते में उसने एक देखा था। क्या देखा था खरगोश ने? आम्रम मतलब आम देखा था, कि तड़ागम मतलब तालाब देखा था, या फिर कूपम मतलब कुआं देखा था, या फिर शेर देखा था। तो रास्ते में उसने क्या देखा था? रास्ते में उसने कोई दूसरा शेर तो देखा नहीं था। उसने ये बात जाके खरगोश को ने बताई थी शेर को कि उसने रास्ते में उसने एक शेर देखा, लेकिन उसने देखा क्या था? उसने देखा एक कुआं था, है ना। कुआं देख के ही उसके दिमाग में आइडिया आया था कि हम जाके शेर को बोलेंगे कि रास्ते में दूसरा शेर है, तो वो अपनी परछाई देखेगा और कुएं में कूद जाएगा, मर जाएगा। तो रास्ते में उसने एक कुआं देखा था। इसमें हम कूपम पर टिक लगाएंगे। इसमें बेटा ये तीन ही है, तो तीन ही करने हैं आपको। देखिए, आप लोग सारे ऑप्शन ना लिख करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले आप हेडिंग डालेंगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फिर पहला, विपत्ति काले केन कार्य कर्तव्यम, कि विपत्ति काले में हमें क्या काम करना चाहिए, किससे काम लेना चाहिए। तो बुद्धि और साहस दोनों से काम लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम दो अपि सत्यम लिखेंगे। फिर दूसरा था एकस्मिन् समय कस्य वारः आसीत्, तो हम सिर्फ एक आंसर शशकस्य लिख देंगे, क्योंकि एक समय में किसकी बारी थी? खरगोश की बारी आई थी, सिर्फ खरगोश लिख देंगे। उतना लंबा सारा लिख के आपको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्गे शशकः एकम अपश्यत, एक उसने रास्ते में क्या देखा था खरगोश ने? तो एक कुआं, कूपम, कूप माने होता है कुआं, तो रास्ते में उसने एक कुआं देखा था। या ऐसे हमने देखिए ऊपर कॉपी में इसमें डाल दिया है कि ये संस्कृत का काम है। इसमें आपको अभ्यास एक्सरसाइज नंबर का है, सही विकल्प पर सही लगाइए, का एक्सरसाइज डाल के आपको ये इस तरीके से ब्लैक पेन से पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर ब्लू पेन से आंसर लिख देना है। ये दोनों काम आपके लैंग्वेज और संस्कृत का कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।